हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं आइल्स बैंड स्कोर एक्सप्लेन। तो बैंड स्कोर का मतलब क्या है, 5, 6, 7, 8, 9 का असल मतलब क्या है, तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो अगर हम देखें व्हाट इज़ द आइल्स बैंड स्केल, तो स्कोर रेंज करते हैं 0 कि आपने दिया नहीं एग्जाम टू 9 एक्सपर्ट यूज़र, जिसको हम परफेक्ट यूज़र भी कहते हैं। हाफ बैंड भी पॉसिबल होते हैं, फॉर एग्जांपल 6.5, 7.5। आपका जो ओवरऑल बैंड स्कोर है वो एवरेज है 4 स्किल्स का। तो ईच स्किल का क्या नाम है, मॉड्यूल क्या होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। स्कोर्स फिर राउंड होते हैं टू द नियरेस्ट 0.5। तो सबसे कम स्कोर है 0 के पेपर नहीं दिया, और सबसे हाई स्कोर है 9। फिर उसके बाद देखते हैं हाई बैंड्स। तो अगर हम देखें तो क्या सेपरेट करता है गुड स्कोर फ्रॉम अ ग्रेट वन। तो बैंड 9 से शुरू करते हैं। फुल ऑपरेशनल कमांड ऑफ इंग्लिश होती है, सारा कुछ इंग्लिश के बारे में आता है। एक्यूरेट, फ्लुएंट एंड फुली अंडरस्टूड, जो भी वो बोलता है या लिखता है वो फ्लुएंटली है। रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग भी करता है, वो भी सही है। रिक्वायर्ड फॉर टॉप यूके ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़, मतलब कि अगर टॉप यूनिवर्सिटीज़ के लिए जाना है तो 9 आता है। लेस देन 1% ऑफ टेस्ट टेकर्स अचीव बैंड 9, मतलब कि इतना रेयर है। फिर बैंड एट अगर देखें, वेरी गुड यूजर्स हैंडल्स कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट वेल, ओकेजनल अनसिस्टमेटिक एरर्स, रिक्वायर्ड फॉर मेडिसिन एंड लॉ प्रोग्राम्स, competitive globally, top 10% of test takers। so ये भी 10% of test takers, top 10% of test takers का आता है, 8 या 8.5। तो 7 है गुड यूजर, operational command with occasional mistakes, generally handles complex language, standard for most UK, Canada, Australia visas, मोस्ट पॉपुलर टारगेट बैंड फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। क्योंकि ये सबसे मतलब कि ये ना गुड 7, 7.5 में आप गुड यूज़र आ जाते हैं। तो जैसे आपका टारगेट होएगा 6, तो आपका फिर 7 आ जाए या 7.5 आ जाए, फिर आपको कितना अच्छा लगेगा। इसके बाद देखते हैं मिडल बैंड्स। तो ये कॉमन रेंज है पाकिस्तानी टेस्ट टेकर्स के लिए। बैंड 6 कॉम्पिटेंट, जनरली इफेक्टिव डिस्पाइट इन एक्यूरेसीज, कैन यूज़ कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज फेरी फेयरली वेल, मतलब कि कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज कभी कभी अच्छा यूज़ कर लेता है। रिक्वायर्ड फॉर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन इन यूके और कनाडा के लिए। मिनिमम फॉर स्किल्ड वर्कर वीज़ा इन यूके। हाँ, यूके में स्किल्ड वर्कर जो जाते हैं उनके लिए मिनिमम ये रिक्वायर्ड होता है। नर्सिंग एंड टीचिंग प्रोग्राम्स के लिए भी कभी कभी ये ज़रूरत होता है बैंड 6 का। वेरी अचीवेबल विद 3 to 6 मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन। अगर आपकी बहुत इंग्लिश 3 या 4 पे है तो 6 आपका आ ही जाएगा ट्रेनिंग के बाद। बैंड 5 मॉडेस्ट, पार्शल कमांड ऑफ इंग्लिश, likely to make many mistakes, can handle overall meaning in most situations, minimum for some foundation courses abroad। थोड़े फाउंडेशन कोर्सेज बैचलर से पहले उनके लिए अच्छा होता है। नॉट इनफ फॉर प्रोफेशनल वीज़ा, उनके लिए शायद ज़रूरत ना हो, मतलब कि उनके लिए शायद एप्लीकेबल ना हो 5 स्कोर। गुड स्टार्टिंग पॉइंट बट एम हायर, मतलब कि आपका अगर कोई भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपसे 5 डिमांड करती है, आप एम करें 6.5 के लिए, फिर आप देखें कि आपका 7 तक भी आ सकता है। इसके बाद देखते हैं बैंड स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है। तो अगर हम देखें लिसनिंग में अगर आपका 8 आया, रीडिंग में अगर आपका 7 आया, राइटिंग में अगर आपका 6.5 आया, स्पीकिंग में अगर आपका 6.5 आया, तो 8 प्लस 7 प्लस 6.5 प्लस 6.5 इक्वल डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 7। तो आपका ओवरऑल बैंड 7 आएगा। बैंड एवरेज होते हैं, राउंडेड टू द नियरेस्ट 0.5 होते हैं। उसके बाद विच बैंड डू यू नीड, रिक्वायरमेंट्स वेरी बाय कंट्री, इंस्टीट्यूशन एंड पर्पस। यूके स्टडी वीज़ा के लिए अंडर ग्रेजुएट ये होगा 6 मिनिमम बैंड, आइडियल बैंड 6.5 से लेकर 7। यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा 6 मिनिमम बैंड, आइडियल बैंड 6.5। ऑस्ट्रेलियन पीआर स्किल्ड वीज़ा 6 to 7, आइडियल बैंड 7 to 8। कनाडा एक्सप्रेस एंट्री 6 और आइडियल बैंड 7 प्लस। यूके नर्सिंग एनएमसी 7 पॉइंट का ईच स्किल, हर मॉड्यूल में 7, और 7 आइडियल बैंड होगा 7 से ज़्यादा। टॉप यूके यूएस यूनिवर्सिटी 7, बट आइडियल होगा 7.5 to 8। IELTS bands and Pakistani students, where does the average Pakistani test taker stand, मतलब कि क्या उनके एवरेज स्कोर आके आते हैं। तो लिसनिंग में 6, रीडिंग में 6, राइटिंग में 6 और स्पीकिंग में भी 6।
सो लिसनिंग ईजिएस्ट प्रैक्टिस विद बीबीसी पॉडकास्ट आप सुने, बीबीसी को सुने. रीडिंग speed is the number one problem. Practice skimming and scanning. Writing harder skill. Task to essays need structured practice. और speaking confidence and fluency practice daily. तो इस और भी वीडियोस बनाऊंगा इन चारों मॉड्यूल्स पे. टॉप टिप्स टू इम्प्रूव योर बैंड स्कोर. नो योर टारगेट बैंड फर्स्ट. पहले तो आप देखेंगे कौन सा आपका रिक्वायरमेंट है, वीज़ा या वर्क वीज़ा यूनिवर्सिटी के लिए. यूज़ ऑफिशियल आइल्स मटेरियल्स, कैम्ब्रिज की बुक्स यूज़ कर रहे हैं, और लो क्वालिटी प्रैक्टिस टेस्ट को अवॉइड करें. टाइम योर सेल्फ एवरी प्रैक्टिस. तो हमेशा स्ट्रिक्ट होता है ये टाइम पे, तो रीडिंग एंड राइटिंग स्पेशली तो आप टाइम मैनेजमेंट करें. Practice all skills, 4 skills daily. Even 30 minutes a day across listening, reading, writing, and speaking makes a big difference. So 30 minutes भी काफ़ी होता है. Focus on your weakest skill, your lowest scoring area, and spend 50% of your study time there. तो उसमें सबसे ज़्यादा practice करें. Review your mistakes. Don't just check answers. Understand why you got it wrong and how to fix it. तो ये है कि अगर आपने self study करना हो तो आपने कैसे सही करना है. So key takeaways. Everything you need to remember about IELTS band scores. So scores range from 0 to 9, average of 4 skills, half bands are possible. Know your target band before studying. Band 7 is the sweet spot for most Pakistani goals. Writing is the hardest. Start early, consistent daily practice beats cramming. तो ये बेस्ट है कि आप इसके इन टिप्स को फॉलो करें और आप फिर बहुत आगे जाएंगे अपने IELTS जर्नी में. तो सब्सक्राइब फॉर पाक एडू फॉर द नेक्स्ट IELTS लेसन. थैंक यू एंड गुड बाय.